हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। सो फ्रेंड्स, आज है 20 मार्च। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 20 मार्च के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप से, लॉजिक पाठशाला 16। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अदरवाइज आप लोग सर्च करके भी टेलीग्राम पर लॉजिक पाठशाला 16 ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के सेशन को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। सो देखिए फ्रेंड्स, आज का मोटिवेशन कोट क्या है? स्टॉप डाउटिंग योर सेल्फ, वर्क हार्ड एंड मेक इट हैपन। अपने ऊपर डाउट करना देखिए बंद करें, आप अपने ऊपर विश्वास करना शुरू करें, हार्ड वर्क करें और जिस सपने को आपने देखा है उसको सक्सेसफुल होके दिखाएं, उसको करके दिखाएं। तो इसलिए हमेशा काम करने से देखिए किसी भी काम को शुरू करने से पहले ही खुद पर डाउट करने की जगह उस पर आप लोग हार्ड वर्क करें। चलिए पहले बात करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट डेज से। सबसे पहला डे कौन सा है? देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। तो कब सेलिब्रेट करते हैं? 20 मार्च को फ्रेंड्स ये दिन मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। इस दिन की शुरुआत यूनाइटेड नेशन ने करी थी 2012 में, और सबसे पहली बार इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस जो है ये कब मनाया गया? 2013 में। ये जो दिन है, देखिए इस दिन की बात करते हैं तो ये दिन रिकॉग्नाइज करता है हैप्पीनेस एज अ फंडामेंटल ह्यूमन गोल। इसे देखिए खुशी को एक मौलिक मानवीय लक्ष्य के रूप में मान्यता देने के लिए शुरू किया गया था। याद रखेंगे कब मनाते हैं इसे? 20 मार्च को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे है हमारा वर्ल्ड स्पैरो डे, यानी विश्व गौरैया दिवस। ये भी देखिए 20 मार्च को मनाया जाता है। इसको मनाने का मेन पर्पस क्या है कि जो स्पैरो हैं, गौरैया हैं, देखिए उनकी जो आबादी घट रही है उसको हाईलाइट करना और उनको संरक्षण देने के जो प्रयास है उसको बढ़ावा देना कि किस तरह से हम उनको देखिए कंजर्व कर सकते हैं। तो वो एफर्ट्स जो हैं उसको प्रमोट करने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। पहली बार ये मनाया गया था 20 मार्च 2010 को। 2010 से ये दिन हर साल मनाया जा रहा है और इस बार इसकी थीम याद रखनी है। थीम क्या है? आई लव स्पैरोज़। तो 20 मार्च के दिन ये दोनों इम्पॉर्टेंट डे मनाई जाती हैं। अब हम बात करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, देखिए, अ ट्राइलेटरल एक्सरसाइज का नाम क्या है? टाइगर ट्रम्प 2024 बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री विल बी हेल्ड ऑन द ईस्टर्न सी बोर्ड। तो देखिए टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज जो है ये शुरू हो गई है, 18 मार्च से शुरू हुई और ये चलेगी 31 मार्च तक। ये भारत और किस देश के बीच की जो है ये एक्सरसाइज है? तो ये एक्सरसाइज है इंडिया और यूएसए के बीच। ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज है? टाइगर ट्रम्प। और ये एक्सरसाइज देखिए कहाँ पे हो रही है ये भी याद रखना है। तो ईस्टर्न सी बोर्ड, जो हमारा पूर्वी समुद्री तट है, वहाँ पर जो है ये अभ्यास हो रहा है और कंटिन्यू कब तक चलेगा? 31 मार्च तक। इसी के साथ बात करें कुछ और इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेस के बारे में। देखिए अभी लैमितिया 2024 एक्सरसाइज शुरू हुई जिसका 10th एडिशन हुआ बिटवीन इंडिया एंड सेशेल्स। और कहाँ पे एक्सरसाइज हुई? सेशेल्स में। इसके बाद बात करते हैं धर्म गार्डियन की। तो इस बार इसका है 5th एडिशन। धर्म गार्डियन अभ्यास हुआ है इंडिया और जापान के बीच और ये एक्सरसाइज हुई है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में। उसके बाद देखिए मिलान नेवल एक्सरसाइज की बात करें, 12th एडिशन, और कहाँ पे हुआ? विशाखापट्टनम। एक्सरसाइज वायु शक्ति को कंडक्ट किया इंडियन एयरफोर्स ने और ये अभ्यास हुआ जैसलमेर राजस्थान में। इसके बाद देखिए सदा तानसीक का पहला ही एडिशन हुआ है बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया और ये अभ्यास हुआ है कहाँ? राजस्थान। खंजर अभ्यास की बात करते हैं जिसका हुआ 11वां एडिशन। खंजर अभ्यास हुआ इंडिया और किर्गिस्तान के बीच। कहाँ पे? बकलो, हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा फ्रेंड्स बात करते हैं एक्सरसाइज साइक्लोन की जिसका 2nd एडिशन हुआ है बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट। ये अभ्यास कहाँ पे हुआ है? तो इसका आयोजन इजिप्ट में किया गया। तो ये सारी एक्सरसाइज अभी रिसेंट हुई हैं और इम्पॉर्टेंट है, इन्हें हमें याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुयाना डिफेंस फोर्स विल एक्वायर 2 डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट फ्रॉम इंडिया। देखिए गुयाना का जो डिफेंस फोर्स है उसने अभी भारत से 2 डॉर्नियर 228 विमान जो है ये प्राप्त करेगा। जो डॉर्नियर 228 ये जो
एयरक्राफ्ट है, इसका निर्माण कौन सी इंडियन कंपनी के द्वारा किया गया है? तो इसे मैन्युफैक्चर किसने किया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने जो है इसे मैन्युफैक्चर किया है। और ये 2 एयरक्राफ्ट को जल्दी ही गोयाना डिफेंस फोर्स जो है इंडिया से एक्वायर करेगा। इस एयरक्राफ्ट की बात करते हैं तो इनको यूज़ किया जाता है फॉर मैरीटाइम पेट्रोल्स एंड ट्रूप मूवमेंट, यानी इनका जो विमान है ये देखिए इनका इस्तेमाल किया जाता है समुद्री गश्त या फिर सेना की आवाजाही के लिए। भारत पहले देखिए इससे पहले मालदीव और श्रीलंका को भी ये एयरक्राफ्ट दे चुका है। और अब भारत किससे हैंडओवर कर रहा है या किससे दे रहा है? गुयाना देश को। गुयाना कंट्री देखिए आप देख सकते हैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। कैपिटल है यहाँ की जॉर्ज टाउन, करेंसी है गुआनीज डॉलर, प्राइम मिनिस्टर है मार्क फिलिप्स और यहाँ के प्रेसिडेंट है मोहम्मद इरफान अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू मोबाइल एप्लीकेशन कॉल्ड नो योर कैंडिडेट? सो KYC यानी इसकी पूरा नाम है नो योर कैंडिडेट नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसे किसने लॉन्च किया है? तो मोबाइल एप्लीकेशन जो है इसे लॉन्च किया है राजीव कुमार ने। राजीव कुमार जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हेड है, आप कह सकते हैं ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं जिन्होंने इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया। अब ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है देखिए ये अलाउ करेगा वोटर्स को टू चेक इफ़ एनी कैंडिडेट स्टैंडिंग फॉर इलेक्शंस इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज़ अ क्रिमिनल रिकॉर्ड। तो एक तरीके से जो भी वोटर्स हैं ये उसको अनुमति देगा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में जो भी उम्मीदवार खड़ा हो रहा है क्या उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं। तो इस चीज़ को वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के थ्रू। इस एप्लीकेशन को एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म दोनों से ही डाउनलोड किया जा सकता है। तो इसी पर्पज़ से नो योर कैंडिडेट एप्लीकेशन को इलेक्शन कमीशन ने लॉन्च किया है। इलेक्शन कमीशन की बात करें तो स्थापना हुई इसकी 25 जनवरी 1950 को, इसलिए 25 जनवरी को मनाते हैं वोटर्स डे। हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में। फर्स्ट चीफ थे सुकुमार सेन, फर्स्ट वुमेन चीफ थी VS रामादेवी, करंट में चीफ हैं राजीव कुमार और इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर्स बने हैं सुखबीर सिंह संधू एंड ज्ञानेश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज इंडियाज फर्स्ट ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट स्टार्टेड ऑपरेशन? सो क्वेश्चन में पूछा गया है देखिए इंडिया की पहली ऑयल पाम प्रसंस्करण इकाई जो है इसका संचालन कहाँ पे शुरू हुआ है? तो फ्रेंड्स इसका संचालन जो है ये शुरू हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। सो ये जो नई फैक्ट्री है इसको स्टेबलाइज किया गया है लोअर दिबांग जो वैली डिस्ट्रिक्ट है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट की। सो वहाँ पे इस फैक्ट्री को स्थापित किया गया है। इट इज़ अ ज़ीरो डिस्चार्ज इफ्लुएंट प्लांट, अ पाम वेस्ट बेस्ड पावर प्लांट एंड एडिशनल स्ट्रक्चर्स एंड गो डाउन्स फॉर सपोर्ट पर्पज़। यानी ये तो है एक तरीके का शून्य निर्वहन प्रवाह तंत्र, एक पाम अपशिष्ट आधारित बिजली संयंत्र और इसमें समर्थन उद्देश्यों के लिए एडिशनल स्ट्रक्चर्स भी हैं, गोडाउंस भी हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। और ये जो प्लांट है देखिए इस प्लांट का जो ऑपरेशन है ये कहाँ पे शुरू हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश हमारी इंडिया की देखिए सबसे पूर्वी स्टेट है, सबसे ईस्टर्न स्टेट है। कैपिटल है ईटानगर, CM है यहाँ के पेमा खांडू, गवर्नर है कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक, राज्यसभा की सीटें हैं यहाँ पे 1 और लोकसभा की सीटें हैं 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली एडेड हाउ मेनी न्यू कास्ट इन द अदर बैकवर्ड क्लासेस? सो जम्मू कश्मीर सरकार ने हाल ही में देखिए OBC में कितनी नई जातियों को शामिल किया है? सो OBC में यहाँ पे 15 नई जातियों को जो है शामिल किया गया है और इट इज़ अप्रूव किया गया है फॉर ट्राइब्स, यानी यहाँ पे 10% रिजर्वेशन जो है ट्राइब्स के लिए अप्रूवल किया गया है जिसमें इंक्लूड हैं पहाड़ीज भी। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट प्रपोजल टू अमेंड द जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन रूल्स 2005 हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। सो जो जम्मू कश्मीर आरक्षण नियम 2005 है उसमें देखिए संशोधन किया है और इसी प्रस्ताव को मंजूरी किसने दी है? जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने। अगला क्वेश्चन है
मिशन 414 या 414 कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द इलेक्शन कमीशन इन विच स्टेट। चुनाव आयोग के द्वारा जो मिशन 414 अभियान है किस राज्य में शुरू किया गया है? इस अभियान को शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश में। अब देखो इस कैंपेन का मेन उद्देश्य क्या है कि उन 414 पोलिंग स्टेशंस पर अधिकतम मतदान करना, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे मैक्सिमम देखिए वोटिंग हो, जहाँ पिछले लोकसभा चुनाव में 60% से भी कम जो है वहाँ पे एक तरीके से वोटिंग हुई थी। तो उन सारे जो पोलिंग स्टेशन है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, कोशिश करी जाएगी कि वहाँ से ज़्यादा क्या हो, वोटिंग हो। स्पेशल इन्विटेशन कार्ड मेड बाय चिल्ड्रन वुड बी गिवन टू प्रोस्पेक्टिव वोटर्स। जो भी देखिए भावी मतदाता हैं उनको बच्चों के द्वारा बनाए गए स्पेशल जो इनविटेशन कार्ड हैं वो भी दिए जाएंगे ताकि वो और भी ज़्यादा मोटिवेट हो और इस चीज़ से प्रभावित हो और वोट करने जाएं। तो वोटिंग को बढ़ाने ही इसका जो है मेन उद्देश्य है। बात हिमाचल प्रदेश की करते हैं तो कैपिटल है यहाँ की शिमला और धर्मशाला। गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला, चीफ मिनिस्टर है सुखविंदर सिंह सुक्खू। राज्यसभा की सीटें हैं 3, लोकसभा की सीटें हैं 4, असेंबली सीट्स हैं 68। यहाँ के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं ग्रेट हिमालयन पिन वैली, इंदर किला नेशनल पार्क, खीर गंगा और सिंबल बारा नेशनल पार्क। हिमाचल प्रदेश में देखिए अभी रिसेंट ही देखिए यहाँ पे माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन यहाँ पे शुरू हुआ था। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के सरकार ने देखिए ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को फॉर्मुलेट भी किया। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था संजीवनी नाम से। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की पुलिस जो है उनको ऑनर किया गया था प्रेसिडेंशियल कलर अवार्ड से। हिमाचल प्रदेश पहला स्टेट बना था जो कि एलपीजी इनेबल्ड और स्मोक फ्री स्टेट बना हमारी कंट्री का। अगला क्वेश्चन है विच कंपनी लॉन्च्ड इट्स लेटेस्ट एआई गेमिंग एजेंट और इसका नाम रखा है सीमा। तो जो सीमा है ये एक एआई गेमिंग एजेंट है और इसे किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स इसे लॉन्च किया है किसने? गूगल ने। सीमा का पूरा नाम भी याद रखना, स्केलेबल इंस्ट्रक्टेबल मल्टी वर्ड एजेंट। ये एक तरीके का लेटेस्ट एआई गेमिंग एजेंट है। ये वीडियो गेम जो एनवायरनमेंट है उसमें कार्य करने के लिए नेचुरल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस जो है उसको ये फॉलो करता है और इसे लॉन्च किसने किया है? गूगल ने। गूगल की बात करें तो गूगल की स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998। हेडक्वार्टर्स का कैलिफोर्निया यूएस में है और सीईओ का नाम है सुंदर पिचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बी कन्फर्ड द 2024 संगीत कलानिधि अवार्ड बाय द मद्रास म्यूजिक अकेडमी। मद्रास म्यूजिक अकेडमी के द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो ये ऑनर दिया जाएगा थोदुर मदाबुसी कृष्णा जी को। तो इन्हें जो है ये ऑनर किया जाएगा, इनको शॉर्ट में कहते हैं टीएम कृष्णा। संगीत कलानिधि अवार्ड जो है ये दिया जाता है कर्नाटक संगीत के जो हाईएस्ट ऑनर हैं, सर्वोच्च सम्मान है, उनमें से एक इसको माना जाता है संगीत कलानिधि अवार्ड को। 2016 में देखिए बात करें अगर हम बात यहाँ पे करें टीएम कृष्णा की, इनको रमन मैग्सेसे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। कब ये सम्मान मिला था इन्हें? 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन द मेंस इंडियन वेल्स एटीपी 2024 टाइटल। बात करते हैं किसने देखिए पुरुष इंडियन वेल्स एटीपी 2024 खिताब जीता है? तो ये टाइटल जीता है कार्लोस एल्कराज ने। कार्लोस एल्कराज जो हैं स्पेन के प्लेयर हैं और इन्होंने इसमें डिफीट किसे किया था? तो डेनियल मेडवेडेव को जो है इन्होंने इसमें डिफीट किया, जो कि रशिया के प्लेयर हैं। यही बात करें इसी टूर्नामेंट में वुमेन्स सिंगल टाइटल जीता इगा स्वीटिंग ने। मेंस डबल टाइटल जीता है वीजली कूलहोफ और निकोला मैक्टिक ने। वुमेन्स डबल की बात करें तो ये टाइटल जीता है शी शू वी ने और एलिस मर्टेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट ज़्यादातर मेंस सिंगल या फिर वुमेन सिंगल्स जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस तो देखिए हो गए हैं कंप्लीट। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए,
द आइडिया ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। कॉन्करेंट लिस्ट को कहते हैं समवर्ती सूची। तो इसका विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से और क्या क्या, देखिए हमने लिया है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, तो ये भी ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। इसके अलावा कॉमर्स एंड इंटरकोर्स हो गया, जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, तो ये सब लिया है ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। अगला क्वेश्चन है, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल ड्यूटीज आर एनश्राइंड इन। सो भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ पे निहित है? मौलिक कर्तव्य का जो वर्णन है ये किया है आर्टिकल पार्ट नंबर 4 के ए में, और आर्टिकल है 51 का ए, तो इसमें वर्णन किया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज हैंड रिटन बाय डैश। भारत का जो मूल संविधान है किसके द्वारा हस्तलिखित था? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले हाथ से लिखा था, वो किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। सो इन्होंने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ से देखिए लिखा था, वेरी इंपॉर्टेंट, इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा। और अगर बात करें इस कॉन्स्टिट्यूशन को टाइटल दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स बिलोंग्स इन द स्टेट लिस्ट। अब देखिए इनमें से कौन सा विषय है जो कि राज्य सूची में है? तो अगर बात करते हैं कौन सा विषय है, तो देखिए ऑप्शन नंबर जो बी है, लैंड एंड बिल्डिंग्स, ये जो सब्जेक्ट है या ये जो विषय है वो कौन सी लिस्ट में है? स्टेट लिस्ट में इसका वर्णन किया गया है। स्टेट लिस्ट में इसके अलावा पब्लिक ऑर्डर, पुलिस या स्टेट कोर्ट, फीस, प्रिजन, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, हॉस्पिटल्स, इसके अलावा फ्रेंड्स रिलीफ ऑफ डिसेबल्ड एंड अनएम्प्लॉयबल, लाइब्रेरीज, कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इरिगेशन, कैनल, फिशरीज, रोड पैसेंजर टैक्स एंड गुड्स टैक्स, तो ये सभी जो सब्जेक्ट्स हैं ये किसके अंडर में हैं? तो ये सभी आते हैं स्टेट लिस्ट के अंडर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर दैट द सुप्रीम कोर्ट शेल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कौन से आर्टिकल में ये घोषणा की है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा? तो ये वर्णन किया गया है आर्टिकल 129 में, जो है ऐसा कहा गया है। तो कंप्लीट है फ्रेंड्स यहाँ हमारे सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ फ्रेंड्स रिवीजन क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो कल के क्वेश्चंस को एक बार हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था, व्लादिमीर पुतिन दोबारा से देखिए रशिया के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत गए हैं और ये अब बन गए हैं रशिया के 5वीं बार यहाँ के प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है जॉइंट एक्सरसाइज है लामीतिये 2024, ये इंडिया और कौन से देश के बीच में शुरू हुई है? तो ये अभ्यास हुआ है इंडिया और सेशल्स के बीच में शुरू, और एडिशन कौन सा है? 10th। नेक्स्ट है, विच कंट्री कंडक्ट जॉइंट नेवल एक्सरसाइज जिसका नाम है सिक्योरिटी बेल्ट 2024 नियर द गल्फ ऑफ ओमान। सिक्योरिटी बेल्ट एक्सरसाइज देखिए अब इसका जो आयोजन है ये बात करते हैं कौन सा देश कर रहा है? चीन, रूस, ईरान, तो इसलिए आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, डैश एंड सिंगापुर हैव साइन अ MOU फॉर कोऑपरेशन इन द एरिया ऑफ लॉ एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो ये MOU इंडिया और सिंगापुर के बीच में साइन हुआ। तमिलसाई सौंदरराजन जो है अभी इन्होंने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन किया है। ये किस स्टेट की गवर्नर थी, किस राज्य के राज्यपाल थी? तो ये तेलंगाना की राज्यपाल थी, और साथ ही में फ्रेंड्स याद रखेंगे ये पुदुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर भी थी। तो दोनों ही पद से जो है इन्होंने रिज़ाइन किया है, और अपना रेजिग्नेशन किसे दिया है? द्रौपदी मुर्मू जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर अर्जुन मुंडा लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ सेंटर फॉर प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ ट्राइबल कल्चर एंड हेरिटेज इन विच स्टेट? तो आधारशिला इसकी रखी गई है झारखंड राज्य में। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय इलेक्शन कमीशन एज इट्स नेशनल पर्सन विद डिसेबिलिटी आइकन? तो चुनाव आयोग ने किसे अपना राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति आइकन घोषित किया है? किसे किया है? शीतल देवी को। नेक्स्ट, हु वॉज अवॉर्डेड
द पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड। तो फ्रेंड्स इस अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? रतन टाटा जी को। अगला है देखिए वुमेंस प्रीमियर लीग का ये जो दूसरा सीज़न हुआ है, ये टाइटल किसने जीता? तो इस बार टाइटल जीता है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने, और इन्होंने इसे में फाइनल में किसे हराया? दिल्ली कैपिटल्स को। और ये दूसरा इसका देखिए एडिशन है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखें। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं सारे कंप्लीट। नाउ बात करते हैं कल के टेस्ट क्वेश्चंस के बारे में, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन था अहमद अबद बिन मुबारक किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं? आंसर इज येमेन। सेकेंड क्वेश्चन था किस कंट्री ने अपनी सरफेस टू सी मिसाइल, और मिसाइल का नाम क्या रखा था? पदसूरी 6, इसका परीक्षण किया। तो फ्रेंड्स इसका परीक्षण किसने किया है? नॉर्थ कोरिया ने। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी के दोनों क्वेश्चन के आंसर रहे हैं बिल्कुल सही। आज के हमारे कमेंट हैं जतिन एंड प्रदीप दास, थैंक यू बोथ ऑफ यू। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइडेड फॉर द राइट टू एजुकेशन? कौन सा अमेंडमेंट है यानी संशोधन है जिसमें शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया? और दूसरा क्वेश्चन है 1965 में जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध था उस टाइम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? सिंपल सी क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनके आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और फ्रेंड्स इसी के साथ डेली करंट अफेयर्स का सेशन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हों तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लास में फिर आप लोगों से मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।